अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स को इन डिटेल। स्ट्रिंग्स में जो कुछ है आज सब कुछ पढ़ लेंगे हम लोग, ऑफ कोर्स, क्योंकि एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज है तो उसी लेवल के हिसाब से हम लोग स्ट्रिंग का हर एक फंडामेंटल चीज आज समझ लेंगे। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, यानी सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज का। उस पर आप जाएंगे, उस पर प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, तभी जाकर आप ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज। उसमें हमने सी में जितना भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है जो प्रैक्टिकल में कवर नहीं हो सकते, वो सब भी वहां पर कवर किया। और यहाँ प्रैक्टिकल में हमने वो सब चीज कवर किया है जो कोड लिखने और प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट में कवर नहीं हो सकते, वो यहाँ कवर किया। तो दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जाएंगे, दोनों प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सी में मास्टर बनना चाहते हैं, सी में करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये दोनों का दोनों प्लेलिस्ट जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप दोनों को साइमल्टेनियसली फॉलो कर सकते हैं। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना था। ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सी स्ट्रिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए, स्ट्रिंग जो है ये अलग अलग सिचुएशन या अलग अलग नाम के साथ या सेम नाम के साथ ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट, जैसे आप मैसेज लिखते हैं बस उसी को स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हर डेटा टाइप में यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, सी में भी है। स्ट्रिंग्स आर यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट कैरेक्टर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर टेक्स्ट, यानी स्ट्रिंग की मदद से आप कैरेक्टर और टेक्स्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डेटा टाइप जब पढ़ा था, वहां पर हमने एक टाइप पढ़ा था डेटा टाइप का जिसको बोलते हैं कैर। तो कैर डेटा टाइप जो हमने पढ़ा था ना, उसमें हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर ही लगा सकते थे, यानी एक कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते थे, जैसे कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, कोई सिंबल हो गया, इस तरीके से। और हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर उसको डालते थे, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। लेकिन स्ट्रिंग में और उसमें ये फर्क है कि स्ट्रिंग में आप एक पूरा का पूरा वर्ड लिख सकते हैं, पूरा का पूरा फ्रेज और एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, और वो डबल कोट्स के अंदर आता है। ठीक हो गया। यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल है फ्रॉम एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। हमने यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा है एज यू कैन सी, और डबल कोट्स के अंदर डाला है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, कैरेक्टर नहीं है। इन द स्ट्रिंग कैरेक्टर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये एरे की तरह दिखेगा, लेकिन आपको कर्ली ब्रैकेट भी नहीं दिख रहा है। तो ये क्या मतलब है इसका? तो देखिए, स्ट्रिंग को लिखने का दो तरीका है, आगे हम लोग उसको डिस्कवर करेंगे, यानी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या दो तरीका है। एक तरीका, सबसे इजी तरीका ये वाला है जो आपको दिखना है। सबसे पहले तो स्ट्रिंग में आप क्या लगाते हैं, यानी स्ट्रिंग में आप लिखते क्या है, कैरेक्टर लिखते हैं, जाहिर सी बात है, तो इसीलिए आप कैर इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। अलग से कोई भी इसका आपको डेटा टाइप इस्तेमाल नहीं करना। वैसे तो स्ट्रिंग बिल्ट इन डेटा टाइप है नहीं, यानी बिल्ट इन हमें स्ट्रिंग का सपोर्ट नहीं मिलता, कैरेक्टर का सपोर्ट मिलता है, लेकिन हम लोग एरे का यूज करके इस तरीके से हम लोग काम चला सकते हैं। तो ये कैसे चलाते हैं वो आपको समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले आप एक तरीका से स्ट्रिंग बनाना समझिए। सबसे पहले आपको कैर लिखना है, उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, ग्रीटिंग्स है जो भी लिखे, उसके बाद एरे वाला नोटेशन या एरे वाला जो सिंबल होता है वो आपको देना है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट देना है। और उसके बाद आपको कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखना है आप लिख दीजिए, और क्योंकि ये पूरा एक एक्सप्रेशन है तो इसको आपको सेमीकोलन लगाना है। ये सिंपल सा स्ट्रिंग इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब देखिए, क्रिएटिंग स्ट्रिंग डिटेल में समझते हैं। इनसे यू मस्ट यूज द कैर टाइप एंड क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग टू मेक स्ट्रिंग, यानी आपको बेसिकली एक कैर टाइप बनाना पड़ेगा और उसमें आप अलग अलग कैर को एक जगह जब रखते हैं तो वो काइंड ऑफ स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने नम इस्तेमाल किया था, यानी इंट इस्तेमाल किया था, तो इंट के अंदर हमने क्या किया था, अलग अलग नंबर रखा था, तो वो अलग अलग नंबर एक जगह कॉम्बाइन हो गए थे ना, एक एरे के अंदर कॉम्बाइन हो गए थे ना। फिर हम लोग जब मर्जी उसको एक्सेस कर पा रहे थे, और लूप के मदद से जब प्रिंट भी करवाना चाहे तो एक साथ प्रिंट भी करवाया था। एग्जैक्टली वही चीज को अचीव करने के लिए हम लोग कैर लगाते हैं और एक एरे बनाते हैं। तो बेसिकली एरे ही है, ये एक एरे ही है, ठीक है। एरे के अंदर हमने अलग अलग कैरेक्टर डाल दिया, ठीक हो गया। लेकिन स्ट्रिंग बनाने का, या बोल सकते हैं कि जब आप एरे बनाते हैं स्ट्रिंग के साथ ना, उसका दो तरीका होता है। एक ये मेथड होता है जिसको हम लोग स्ट्रिंग लिटल बोलते हैं, और एक ये तरीका होता है यूजिंग कैरेक्टर्स एरे, ठीक है। दो तरीका। अब ये वो तरीका है जो आप फेमिलियर है पहले वाले से, आप कहेंगे हाँ ऐसे ही हमने नंबर भी बनाया था, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन स्ट्रिंग इस तरीके से भी बन सकता है और ये इजीएस्ट तरीका है बनने का, ठीक है। दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे आगे, लेकिन पहले अभी तरीका समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको स्ट्रिंग बनाना होगा, इसका मतलब आप कैरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको कैर तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो इतना समझ में आ गया कि हमने कैर इस्तेमाल कर लिया, एक वेरिएबल का नाम इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि ये एक एरे है। अब ये क्लियर हो चुका है, ये एक एरे है, तो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट तो लगेगा ही लगेगा। इज इक्वल टू के बाद जो हम लोग कर्ली ब्रैकेट देते थे, या जिस तरीके से हम लोग पहले लिखते थे, तो स्ट्रिंग के केस में खाली दो तरीका है। एक तो ये वाला तरीका है, सिंपल डबल कोट्स के अंदर जो मर्जी लिख दीजिए, लेकिन डबल कोट्स नॉट सिंगल कोट। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा एरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स इस्तेमाल करना पड़ेगा और सिंगल कैरेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा ब्रैकेट यानी कॉमा के साथ। जैसे इन शॉर्ट आप कैर में इस्तेमाल करते हैं। कैर में आपको पता है कैपिटल स्मॉल जो भी इस्तेमाल करें आप सिंगल कोट के अंदर करना पड़ता है। तो मल्टीपल कैर जब इस्तेमाल करेंगे तो कॉमा सेपरेटेड ही करना पड़ेगा, और एंड में आपको यहाँ पर एक /0 देना पड़ेगा। अब ये क्या है समझते हैं इसको पहले, यहाँ तक तो आप समझ गए, ठीक है। इसको स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। जब भी आपको ऐसा किस्म का एरे दिखे स्ट्रिंग का, इसको स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। द इजीएस्ट वे टू क्रिएट स्ट्रिंग इन सी बाय यूजिंग द स्ट्रिंग लिटरल इन डबल कोट, ठीक हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, यूजिंग कैरेक्टर एरे। अब इसके बाद कैरेक्टर एरे बना सकते हैं, यानी एक एरे में अलग अलग कैरेक्टर बना दिया आपने, सिंपल। अनदर वे टू क्रिएट अ स्ट्रिंग विद अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। दिस एग्जांपल विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एज रिजल्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टेप, यानी इसी के तरह जो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा आपको, वही यहाँ रिजल्ट मिलेगा।
रहेगा, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या है, वही कैर लिखेंगे, वही वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और जो यहाँ पर हम लोग एक साथ लिख रहे हैं ना मैसेज या टेक्स्ट की तरह, यहाँ पर आपको एक एक कैरेक्टर को लिखना पड़ेगा। और क्योंकि आप मल्टीपल कैरेक्टर लिख पा रहे हैं एरे की वजह से, तो कॉमा सेपरेटेड करना पड़ेगा। लेकिन हर कैरेक्टर में सिंगल कोट्स इस्तेमाल होगा, डबल मत कर देना वरना एरर आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब कैरेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, हमने इस पे डिस्कस किया था कि सिंगल कोट्स इस्तेमाल होगा यहाँ पर, और डबल कोट्स हमने कहा था कि प्रिंटफ में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो डबल कोट्स यहाँ भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ प्रिंटफ में नहीं, यहाँ भी इस्तेमाल होगा, लेकिन कैरेक्टर वैल्यू देने में इस्तेमाल नहीं होगा। तो इतना दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंड में हमने बैकवर्ड यानी बैकवर्ड स्लैश और स्लैश जीरो क्यों दिया, तो वो समझते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, व्हाई डू वी इंक्लूड बैक स्लैश जीरो कैरेक्टर एट द एंड? जैसे आपने देखा, दिस इज नोन एज द नल टर्मिनेटर कैरेक्टर, इसको कहते हैं नल टर्मिनेटर कैरेक्टर। अब ये नल टर्मिनेटर कैरेक्टर होता क्या है, एंड मस्ट बी इंक्लूड व्हेन क्रिएटिंग स्ट्रिंग यूजिंग दिस मेथड। जब भी ये वाला मेथड से आप इसको स्ट्रिंग को बनाएंगे, यानी इस मेथड से जब आप स्ट्रिंग बनाएंगे, तब आपको हमेशा टर्मिनेटर यानी नल टर्मिनेटर कैरेक्टर डालना ही पड़ेगा। क्यों? इट टेल्स सी दैट दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग का एंड है, कंपाइलर को तभी पता चलेगा, यानी सी को पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग का एंड हो रहा है। अगर आप ये नहीं डालेंगे ना, तो इसके बाद जो भी नंबर वो दिखेगा, यानी इस एरे के बाद भी दूसरा किसी जगह पे भी दिखेगा, वो उसको भी इसी स्ट्रिंग के अंदर डाल देगा और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, नंबर के केस पे तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये सी का फंक्शनैलिटी है, ये मैकेनिज्म है सी का। दैट्स द रीजन व्हाई आपको बस ये याद रखना है। अभी इन डिटेल जाएंगे अगर कैसा क्यों होता है, किस वजह से, तो वो बहुत एडवांस लेवल का, यानी सी किस तरीके से बना है उस पर डिस्कशन हो जाएगा, विच इज रियली एडवांस। अगर उस पर हम लोग नहीं जाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा अभी वो, क्योंकि सी जो आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एक्चुअल सी आज से 20 साल पहले वैसे नहीं लिखा जाता था। आज से 20 साल पहले सी का अगर आप कोड देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले जो सी था वो और लो लेवल था, अभी एब्स्ट्रैक्ट लेवल बढ़ चुका है सी में। ठीक है, तो आज जो आप सी देख रहे हैं और 20 साल पहले जो सी का कोड होगा वो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है कि आपके पास दो मेथड है स्ट्रिंग बनाने का। अच्छा, स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या फर्क होता है, मेरे ख्याल से आप लोग बता देंगे इजीली। आप अभी इस वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में बताइए कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या फर्क है। तो अगर आपने बता दिया तो बहुत बढ़िया, मैच कर लीजिए कि मेरे आंसर से आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। कैरेक्टर का मतलब होता है सिर्फ एक अल्फाबेट एक कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे, नॉट ओनली अल्फाबेट, कोड्स के अंदर डिजिट इस्तेमाल करें, जो भी इस्तेमाल करें, लेकिन वो एक होगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर वेरिएबल में एक ही स्टोर होता है। जैसे इंट में आईएनटी में एक नंबर होता है, फ्लोट में एक नंबर होगा डेसिमल के साथ। समझ में आ गया? स्ट्रिंग में क्या होता है कि मल्टीपल होगा, दैट्स इट। इतना ही आसान है, सिंपल। स्ट्रिंग मतलब मल्टीपल और कैरेक्टर मतलब सिंगल। अब मल्टीपल स्ट्रिंग जब हम लोग बनाते हैं या फिर जब हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग ही बोल देते हैं, इसका मतलब भी मल्टीपल कैरेक्टर हो गया। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए दो तरीका होता है हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक होता है स्ट्रिंग लिटरल, जिसको हम लोग बोलते हैं कोट्स के साथ स्ट्रिंग बनाना, या और प्रिसाइजली अगर आप कहें डबल कोट्स के साथ स्ट्रिंग बनाना। दूसरा होता है कैरेक्टर एरे, यानी जाहिर सी बात है क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर है और इसका एक एरे बना दिया। ठीक है, तो कैरेक्टर एरे जब आप बनाते हैं तो यहाँ पर आपको रूल याद रखना है कि एंड में, यानी कैरेक्टर एरे बनाते कैसे, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है प्रीवियस वीडियो से। ठीक है, आप ये इजीली बना देंगे, लेकिन एंड में आपको फॉरवर्ड बैक स्लैश जीरो डालना जरूरी है। ये सिंटेक्स का रूल है, एंड में डालना ही पड़ेगा। ठीक है, जब आप कैरेक्टर एरे बनाते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रिंग लिटरल बनाते हैं तो आप कोट्स के अंदर जो मर्जी डाल सकते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, और कीवर्ड दोनों जगह कैर इस्तेमाल होगा, बाकी सब बिल्कुल सेम है। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने कहा कि इजीएस्ट तरीका ये है, तो इसी को मोस्ट सारा टाइम हम लोग लेके चलेंगे। तो आई होप आप इतना तो समझ गए कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग दो तरीके से लिख सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दोनों तरीका कैसे कैसे होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। बढ़िया हो गया। अब एक्सेस करेंगे स्ट्रिंग को, यानी अब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में चलेंगे, और सबसे पहले इस वाले स्ट्रिंग को ही हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इनिशियलाइज करते हैं पहले। तो आइए सबसे पहले मैं अपने प्रैक्टिकल वाले में चलता हूँ। वीएस कोड में मैं यहाँ पर आ गया और हमें बनाना पड़ेगा कौन सा, C23। तो मैं ऐसे बोलूंगा C23.c, एक फाइल बन गया मेरा। मैं यहाँ से सबसे पहले अपना कोपायलट को बंद कर दूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चल ही रहा होगा। इसको मैं बड़ा करता हूँ और मैं लिखूंगा हैशटैग इंक्लूड, और उसके बाद मैं लिखूंगा stdio, एंड देन मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं लिखूंगा int main, और फिर यहाँ पर मैं अपना रिटर्न और 0 करवा दूंगा रिटर्न, और उसके बाद मैं यहाँ पर जाके अपना लिखना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, स्ट्रिंग बनाना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कैर के बाद मैंने क्या लिखा, लेट्स से यहाँ पर लिखा x, क्योंकि समझा रहा हूँ इसलिए उतना डिस्क्रिप्टिव नहीं ले रहा हूँ मैं। अच्छा, x के बाद मुझे ये भी लगाना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है, बल्कि मैं ये कर लेता हूँ ना, x सिर्फ नहीं रखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ग्रीट, और ग्रीट के बाद मैं ऐसे कर लेता हूँ, एंड देन मैं ये कर लूंगा। और इसमें मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, मैंने इस तरीके से हेलो वर्ल्ड लिखा और सेमीकोलन। अब आप देखिए खुद से वीएस कोड कोई एरर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब वीएस कोड समझ रहा है कि ये कोड तो वैलिड हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको कंपाइल भी करूंगा, बल्कि कंपाइल करने से पहले अब हम लोग एक्सेस करेंगे इसको सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से अब देखिए ये सिंपल सा चीज था ना, कैरेक्टर लिखा क्योंकि अंदर कैरेक्टर इस्तेमाल हो रहा है, ये मेरा वेरिएबल का नाम है, और ये एरे के लिए हमने दे दिया, यानी ये हमें कैरेक्टर एरे नहीं बनाया हमने, भले ही हमने एरे वाला दिया है इसमें, लेकिन ये कैरेक्टर एरे नहीं है, ये स्ट्रिंग लिटरल है, इसको आप स्ट्रिंग लिटरल बोलेंगे। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हमने डाल दिया, दैट्स इट। ये है एक्चुअली में अलग अलग कैरेक्टर है, लेकिन उसको हमने एक साथ डाल दिया। अब इसको एक्सेस करेंगे, दोबारा स्लाइड्स पे चलेंगे। बाय द वे हम लोग स्लाइड्स पे आ गए। अब हम लोग देखते हैं कि सिंस स्ट्रिंग्स आर एक्चुअली एरे इन सी, यानी स्ट्रिंग्स जो होता है वो एक्चुअली में तो एरे ही होता है सी में, यू कैन एक्सेस अ स्ट्रिंग बाय रेफरिंग देयर इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्योंकि ये एरे है, और इससे पहले हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये एरे वेरिएबल है, और एरे वेरिएबल के अंदर एरे ही होगा ना,
तो एक्सेस करने का तरीका भी बिल्कुल सेम होगा। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है ना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि किस तरीके से एरे को एक्सेस करते हैं अलग-अलग हिसाब से। ज़ाहिर सी बात है, अब मैं यहाँ पर दोबारा एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं दूँगा, आपको ऑलरेडी मालूम है, प्रीवियस वीडियोज़ आपने देखा हुआ है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर जाऊँगा, मैं प्रिंटफ लिखूँगा। प्रिंटफ लिखने के बाद मैं यहाँ अंदर में लिखूँगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो कैरेक्टर्स के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? सी होता है, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस भी एक डालना चाहूँगा फिलहाल के लिए। मैंने एस्केप सीक्वेंस डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक्सेस कैसे करूँगा? तो पहली बात है तो भाई क्या एक्सेस करना है? मुझे एक एरे एक्सेस करना है। अच्छा, एरे एक्सेस करना है तो बताओ कौन-सा एरे एक्सेस करना है? तो ग्रीट नाम का एक्सेस एरे करना है। अच्छा, ग्रीट नाम का एक्सेस के अंदर कौन-सा वाला इंडेक्स एक्सेस करना है? हाँ, तो अब मुझे लेट्स से मैं बोलता हूँ मुझे ओ एक्सेस करना है, ये वाला ओ, ठीक है? ये ओ एक्सेस करना है। तो आप खुद देख लीजिए, ये है 0, एच में 0 है, ई में 1 है, एल में 2 है, दूसरा एल में 3 है, ओ में 4 है और ये एम्प्टी स्पेस जो है ये भी एक इंडेक्स होगा, याद रखिए ये 5 इंडेक्स है, ठीक है? या ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि एम्प्टी है तो आप सोचो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो अगर मुझे ओ को करना है यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा 0, 1, 2, 3, 4 मैं 4 लिख दूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? जैसे मैं 4 लिखूंगा यहाँ पर और उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा ऑफ कोर्स, उसके बाद मैं जीसीसी C23 लिख के मैं इसको कंपाइल करवाऊंगा और 0 यानी नया नाम दूंगा मैं यहाँ पर न्यू C23। उसके बाद मैं न्यू C23 को इस तरीके से एग्जीक्यूट करवाऊंगा। तो आप देखिए ओ मेरे पास आ गया, ठीक है? अगर मुझे दूसरा वाला ओ को एक्सेस करना है यानी वर्ल्ड वाला, तो ये कितना में था? 4 इंडेक्स में था। 5th इंडेक्स खाली है, 6 इंडेक्स में क्या है? W है और 7 इंडेक्स में दूसरा ओ है। तो आप देखिए अगर मैं 6 इंडेक्स लिखूंगा तो मुझे W मिलेगा, जैसे ही मैंने कंपाइल करके मुझे W मिला और 7 इंडेक्स जब मैं लिखूंगा तो मुझे O मिलेगा, ठीक है? एज सिंपल, मैंने कंपाइल किया और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। आप देखिए एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो एक बार सिर्फ एरे का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, जो प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत डिटेल से समझा था। तो अब आप देखिए आपको इजीली समझ में आ रहा है किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को, ठीक हो गया? और यहाँ पर भी हमने वही चीज बताया कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, जो हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था। तो दोबारा इसको इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जहां तक बात है स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने का, तो अब देखिए ये कोड देखते ही आप समझ गए कि अरे अच्छा ऐसा मॉडिफाई करना है यार, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी मॉडिफाई किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है? देखिए ये तो हमारा नॉर्मल एक्सेस कर रहे थे, बढ़िया हो गया। मैं यहाँ पर एक और एस्केप सीक्वेंस डाल देता हूँ जिससे ये हमें नेक्स्ट लाइन देगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आके क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके इसको चेंज करता हूँ, कैरेक्टर चेंज करना है मुझे। लेट्स से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ओ को ई करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले ग्रीट लिखूंगा, उसके बाद मैंने ग्रीट लिख के इंडेक्स देना पड़ेगा। कौन सा इंडेक्स चेंज करना है, क्योंकि ये सब एक कैरेक्टर ही है। लेट्स से मुझे डब्ल्यू को चेंज करना है, मुझे डब्ल्यू की जगह पी लिखना है। लेट्स से तो डब्ल्यू कितना नंबर इंडेक्स में है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर इंडेक्स में हमारा डब्ल्यू है। तो जैसे ही मैंने 6 यहाँ पर लिखा और इक्वल टू लिख दिया ना, अब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा एरे में से 6 नंबर इंडेक्स में जाके वो पॉइंट कर रहा है, यानी डब्ल्यू के पास अभी मेरा कर्सर एक तरफ से सिलेक्टेड हो चुका है। अब हम जो भी करेंगे वो डब्ल्यू में होगा। तो हम क्या करना चाहेंगे, डब्ल्यू एक कैरेक्टर है तो ऑफकोर्स उसकी जगह में कैरेक्टर ही डालेंगे सिंगल कोट्स के साथ, और डब्ल्यू की जगह मैं पी डाल दूंगा। कैपिटल डालू स्मॉल डालू ये टोटली आपके ऊपर है। तो मैं लेट से कैपिटल ही पी डाल देता हूँ या स्मॉल डाल देते, चलो मैंने पी डाल दिया। और पी डालने के बाद मैं इसको बंद करूंगा। आप बोलेंगे बंद क्यों करेंगे, ये भी एक एक्सप्रेशन है, इज इक्वल टू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में कुछ है, लेफ्ट साइड में कुछ है, तो ये एक एक्सप्रेशन ही बनता है, ठीक है? जैसे मैं ये करूंगा और इसके बाद जब मैं प्रिंट करूंगा, और अब लेट से मैं यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ प्रिंट करने के लिए, और इसको मैं 6 कर देता हूँ ताकि प्रीवियसली क्या था वो पता चले, और इसको भी 6 कर देते हैं, बाद में क्या चेंज हुआ पता चले। एक सीक्वेंस कैरेक्टर यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? ये हो गया। तो अभी एक चीज आपको और दिखाना है, बट पहले ये तो दिखा दूं कि परफेक्ट तरीके से मैं मॉडिफाई कर पा रहा हूँ। मैंने कंपाइल किया और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अब देखिए पहले था डब्ल्यू, फिर हो गया पी, ठीक हो गया। नाउ अब ये सवाल पैदा होता है कि यार ठीक है बात तो एकदम सही है, मुझे ये पूरा का पूरा प्रिंट करना है, तो कैसे करूंगा? तो आपके दिमाग में एक बात आता होगा, अच्छा मतलब नंबर में जैसे हम लोग लूप लगाते थे वैसे ही करना है क्या? तो हाँ, यहाँ पर लूप तो लगा सकते हैं आप बिल्कुल, लेकिन एक और चीज से भी आप कर सकते हैं। स्ट्रिंग में एक बेनिफिट होता है, बिना लूप के भी आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे प्रिंट करवा सकते हैं भाई, बिना लूप के कैसे प्रिंट करवाएंगे? तो अब हम आपको वही चीज दिखाने वाले हैं। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सिंपल सा चीज है एक बार में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं प्रिंटफ लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर दूंगा। लेकिन यहीं पर है असल में इंटरेस्टिंग कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग क्या दे रहे थे अब तक, सी, क्यों? क्योंकि कैरेक्टर है। लेकिन अब अगर हमको पूरा का पूरा एरे को प्रिंट करवाना है ना, तो ये स्ट्रिंग है, जैसे मैंने कहा ये स्ट्रिंग है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग है। तो हम लोग यहाँ पर एस देंगे। आप देखिए जैसे मैंने एस दिया, कलर बदल गया, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। अगर मैं एस की जगह एक्स देता या कुछ और देता तो प्रॉब्लम क्रिएट होता। तो हमने एस दे दिया और इसके बाद एक एस्केप सीक्वेंस तो देना ही पड़ेगा। और उसके बाद अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं पूरा का पूरा सिर्फ स्ट्रिंग का नाम लिख दूंगा इस तरीके से। समझ में आया आपको? दैट्स इट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने स्ट्रिंग का नाम लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया। स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए दिया जाता है। हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग को ही प्रिंट करवा रहे हैं ना। मैं इस तरीके से यहाँ लिख भी सकता हूँ माई स्ट्रिंग, ठीक है? इस तरीके से लिख भी सकता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट तब इस्तेमाल करते हैं जब एलिमेंट को एक्सेस करना होता है। अब मैं एलिमेंट यहाँ एक्सेस तो नहीं कर रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है? तो अब मैं यहाँ से ही इसको शिफ्ट ऑल्ट डाउन की से कॉपी करूंगा और यहाँ लेके आ जाऊंगा, ठीक है? जिससे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि पहले हेलो वर्ल्ड में डब्ल्यू बदला था और वो कैसे प्रिंट हो रहा था, और फिर हेलो वर्ल्ड में पी बदला और वो कैसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है? तो मैं इसको CLS करके यहाँ से कंपाइल करके एग्जीक्यूट जैसे करूंगा, आप देखिए डब्ल्यू जब बदला तो क्या था, यानी डब्ल्यू बदला नहीं, पहले 6 इंडेक्स पे डब्ल्यू था तो माई स्ट्रिंग क्या था, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद जैसे मैंने पी बदला तो माई स्ट्रिंग क्या बन गया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है? वो वर्ल्ड प्रोनाउंस तो नहीं होगा बट पी बना दिया मैंने वहां पर, ठीक है?
ठीक है। तो पॉइंट इज कि विदाउट लूप चलाए भी आप स्ट्रिंग को पूरा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है, इतना आपको इजीली समझ में आ गया, कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं था। यानी दोबारा से रीअसाइन करना वैल्यू को या वैल्यू को बदलना, ये तो आप ऑलरेडी जानते थे, स्ट्रिंग वाले में हम लोग कर चुके थे इन डिटेल में, राइट। आज अब सिर्फ हमने अपने ये एक्स्ट्रा चीज पढ़ा कि नंबर वगैरह या फ्लोट वगैरह चीज को पूरा प्रिंट करवाने के लिए, यानी पूरा का पूरा एरे प्रिंट करवाने के लिए हमें लूप चलाना पड़ता था, फ्लोट वगैरह इंट में। लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा केस नहीं है। स्ट्रिंग में आप सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर एस के साथ पूरा का पूरा जो हमारा एरे है स्ट्रिंग वाला वो दिखा सकते हैं आप, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पर बताया है। अब आइए डिफरेंट वे टू क्रिएट स्ट्रिंग, ये चीज हमने ऑलरेडी देख लिया था कि अलग अलग तरीका होता है स्ट्रिंग क्रिएट करने का। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। इन सी देयर आर मल्टीपल वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग ईच विद इट्स ओन एडवांटेज। अलग अलग तरीका होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग बनाने का, सबका अपना अपना एडवांटेजेस होता है। एक तरीका है स्ट्रिंग लिटरल, यानी स्ट्रिंग लिटरल तरीका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको डबल कोट्स इस्तेमाल करना पड़ता है, इजीएस्ट मेथड है ये। दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कैरेक्टर एरे। जाहिर सी बात है कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होगा जो कॉमा सेपरेटेड होगा, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में एरे बोलते हैं। यूजिंग कैरेक्टर्स एरे, यहाँ पर आप कैरेक्टर्स की तरह एक एक वर्ड को अलग अलग सेपरेट नहीं कर रहे कॉमा से, एक साथ सबको लिख रहे डबल कोट्स में, तो ये अलग चीज है, इसको इसीलिए स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। काम दोनों सेम करेगा, रिजल्ट दोनों सेम आएगा, लेकिन इसको लिखने का और इस्तेमाल करने का तरीका अलग है, तो उसका नाम भी अलग है। तो हम लोग अब तक जो भी इस्तेमाल किया उसको स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं, और ये कैरेक्टर एरे है, ठीक है। कैरेक्टर एरे ऑलरेडी आपको मालूम है कैसे इस्तेमाल करना, ये काफी डिफिकल्ट है, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे नंबर को हमने किया था। स्ट्रिंग लिटरल थोड़ा अलग था उससे, इसलिए उसको हमने यहाँ पर एग्जांपल से समझाया आपको। की डिफरेंस क्या है? स्ट्रिंग लिटरल डजंट रिक्वायर साइज ऑफ टू कैलकुलेट साइज। स्ट्रिंग लिटरल जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो यहाँ पर आप साइज ऑफ वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे कैलकुलेट करने के लिए साइज, ठीक है। कैरेक्टर्स एरे नीड मैनुअल साइज ट्रैकिंग, लेकिन कैरेक्टर्स एरे को मैनुअली साइज ट्रैकिंग करना पड़ेगा। जब हमने नंबर भी इस्तेमाल किया था, आपको पता है साइज ऑफ एरे देखने के लिए या एलिमेंट्स एरे में कितना है वो देखने के लिए हमने साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था और एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया था एरे कैरेक्टर्स के साथ, जबकि स्ट्रिंग लिटरल के साथ वो नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल ऑटोमेटिकली इंक्लूड नल टर्मिनेटर। अब स्ट्रिंग लिटरल जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये भी नल टर्मिनेटर को इस्तेमाल करता है। नल टर्मिनेटर क्या है? ये चीज को, इसको नल टर्मिनेटर बोलते हैं। कहाँ गया भाई? हाँ, ये वाला, ये चीज, इसको नल टर्मिनेटर बोलते हैं, यानी \0। तो जब हम लोग ये वाला मेथड भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो भी ये इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप बोलेंगे हम लोग तो नहीं लिख रहे। हाँ, तो हम लोग नहीं लिख रहे, लेकिन सी ऑटोमेटिकली ना कोई भी वर्ड यहाँ पर हमने लिखा आखिर में इसको ऐड जरूर करता है। स्ट्रिंग लिटरल में भी हर स्ट्रिंग में एंड में ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, इम्प्लिसिट है ये, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद से इसको डाल देता है। आप जितना स्ट्रिंग बनाए एंड में वो खुद से इसको डाल देगा, क्योंकि ये जब तक डलेगा नहीं तब तक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मालूम नहीं चलेगा स्ट्रिंग खत्म कहाँ पर हो रहा है। तो ये डलना कंपलसरी है। फर्क सिर्फ इतना है, स्ट्रिंग लिटरल में आपको नहीं डालना पड़ेगा, आपके ऊपर लोड ही नहीं है इस चीज का, वो खुद से हो जाएगा, और कैरेक्टर एरे में आपको ये डालना पड़ेगा, बस दैट्स इट, इतना ही फर्क है। लेकिन ये तो आएगा ही आएगा, जब स्ट्रिंग का नाम आएगा तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रिंग लिटरल में इंक्लूड नल टर्मिनेटर खुद से आ जाता है, जबकि कैरेक्टर एरे में आपको डालना पड़ता है। तो यही डिफरेंस था, सिंपल सिंपल तीन डिफरेंस आप याद रख लीजिए यहाँ पर। इसके अलावा बाकी आप समझ ही गए खुद, ठीक है, कि दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है। अब देखिए सही तो दोनों है, लेकिन यूज केस डिपेंड करता है। कभी मोस्टली तो आप यही इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग लिटरल, क्योंकि आसान है। कभी कभी आप कैरेक्टर एरे भी इस्तेमाल करेंगे अलग अलग सिनेरियोज में। अब देखिए लूप थ्रू स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में लूप कैसे चलाते हैं भाई? सिंपल सा है, जैसे लूप चलाए थे हम लोग। यू कैन ऑल्सो लूप थ्रू द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग लूप। कैसे चलाएंगे देखिए, दिस एग्जांपल लूप्स थ्रू ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग वॉल्वो। अब यहाँ पर क्या है देखिए, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको लेके पेस्ट करता हूँ ताकि मैं समझाने में ज्यादा फोकस कर सकूँ। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा एक कार नेम बनाया हमने, ये एक एरे हमें मालूम चल रहा है, और ये सिर्फ नॉर्मल एरे नहीं है। एरे में जब हम स्ट्रिंग में एरे बनाते हैं दो टाइप होता है। कैसे पता चलेगा? आगे एरे इनिशियलाइज कैसे हो रहा है वो देख के आप समझ जाएंगे कौन सा टाइप का है। कर्ली ब्रैकेट दिख गया, जिसका मतलब एरे कैरेक्टर वाला है, इसका मतलब है कि उसमें साइज ऑफ लगाना पड़ेगा, इसका मतलब उसमें आपको नल टर्मिनेटर खुद से लगाना पड़ेगा। डबल कोट्स है तो ये सब नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग है हमारे पास, हमने क्या किया यहाँ पर आई लिखा, फॉर लूप चलाने के लिए हम लोग करते थे। फॉर लूप स्टार्ट किया, i इज इक्वल टू 0, बढ़िया हो गया, 0 से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, v से स्टार्ट होगा, याद रखिए। कंफ्यूज मत होना कि भाई 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ तो कैरेक्टर है, नंबर तो है नहीं, है भले इस पे कैरेक्टर, लेकिन इंडेक्स तो इसका भी है ना। जो पहला v है वो 0 इंडेक्स पे है, इसके बाद o 1 इंडेक्स पे है, जो i है वो l है जो वो 2 इंडेक्स पे है। इस तरीके से इंडेक्स तो यहाँ पर भी है ना, तो इसका मतलब ये इंडेक्स है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा i को आप ऐसे समझना कि इंडेक्स है, ये जब एरे में चल रहा है तो ये इंडेक्स है, ठीक है। तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, i लेस देन 5, यानी जब तक 5 ना हो जाए i चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 5 कैरेक्टर है ना मेरे पास, तो इसलिए हम 5 लगा दिए। ये हमने हार्ड कोडेड किया है, ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था कि हार्ड कोडेड और एक अच्छा वाला प्रोफेशनल कैसे इस्तेमाल करते हैं, और i++ कर दिया। उसके बाद प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या किया? सी कैरेक्टर टाइप इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यहाँ सी किया, यहाँ एस किया, ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो सी लगाया ना, उसका रीजन ये है कि ये इंडिविजुअली तो कैरेक्टर्स ही है ना, एज अ होल ये स्ट्रिंग है, लेकिन इंडिविजुअली कैरेक्टर्स है, और जो फॉर लूप है वो इंडिविजुअल को ले रहा है ना, एक एक करके यहाँ पर आ रहा है ना, तो इस वजह से यहाँ पर हमने सी लगाया। और एन फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाया कि एक के नीचे एक आएगा, और उसके बाद कार नेम के अंदर आई डाल दिया, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको दिख जाएगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सी लगाने का एक रीजन आप समझ गए कि हमने इसको अलग अलग प्रिंट किया, इसको अलग प्रिंट किया ना, अलग अलग लाइन पे प्रिंट हुआ, एज यू कैन सी अलग अलग प्रिंट हो रहा है ना हर बार, इसीलिए ऐसे किया। अगर एक साथ प्रिंट करवाते
तो भाई फिर ये तो चल ही जाता हमारे पास, ठीक है। और जब आप लूप चला रहे हैं तो वो हर कैरेक्टर पे जा रहा है ना, तो अलग ही अलग तो प्रिंट करवाएंगे आप, ठीक हो गया, सिंपल सी बात है, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ये आपको ऑलरेडी मालूम है, इस पे ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आपका। नाउ बेटर लूप। अब बेटर लूप कौन सा होता है, अच्छा वाला लूप कौन सा होता है, तो देखिए अच्छा वाला लूप ये वाला होता है, वही वाला पीछे वाला फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एरे वाला में जो हमने डिटेल में समझा था, बस वही सब अब रिपीट हो रहा है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कार नेम लिखा, वॉल्वो लिखा, वही सब। अब यहाँ पर हमने क्या किया ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो वॉल्वो है इसका साइज मुझे मिल जाए। कैसे मिलेगा, क्योंकि ये भी एक एरे है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये भी एक काइंड ऑफ एरे है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, साइज ऑफ एरे। अब यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, चेंज क्या होगा कि ये साइज ऑफ एरे है, हमने साइज ऑफ एरे लिया, अब इसका डेटा टाइप के हिसाब से इसका डिटेल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला उठाया, कार नेम और जीरो, जीरो की जगह आप जो मर्जी लिख सकते हैं, हमने इस पे डिस्कस किया ऑलरेडी। और आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ एलिमेंट इन दिस एरे मिल जाएगा। और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, इससे पहले हमने बात किया था। तो इसका मतलब मुझे मिल जाएगा 5, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो बस यहाँ पर जो भी मिलेगा मुझे लेस देन में लगा देना है। इससे क्या होगा कि तब तक लूप चलेगा जब तक पूरा का पूरा एरे वो घूमना ले, ट्राइवर्स करना ले, और रिजल्ट आपको बिल्कुल सेम ही मिलेगा। और इसको हमने क्या किया था, ये बेटर लूप है, यानी प्रोफेशनली आप ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। मजीद इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको मालूम है ये सब क्या है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। समरी, ऑलवेज यूज साइज ऑफ फॉर्मूला व्हेन लूप थ्रू स्ट्रिंग, इट मेक्स योर लूप अडॉप्ट द स्ट्रिंग साइज ऑटोमेटिकली। हमने ऑलरेडी बात किया था कि भाई फिर एरे बढ़े यानी इसके अंदर वैल्यू बढ़े या घटे फर्क नहीं पड़ता, आपका कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। यूज स्ट्रिंग टू क्रिएट सिंपल वेलकम मैसेज और हैंडल यूजर नेम। यूजर नेम को हैंडल करने के लिए, सिंपल मैसेज को प्रिंट करने के लिए आप कैसे करते हैं, तो आप देखिए ये रियल वर्ल्ड का कुछ एग्जांपल यहाँ से उठा लेते हैं। मैं जैसे कि नेम वगैरह कुछ एग्जांपल है। यहाँ पर एक मैंने मैसेज बनाया, मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें एक स्ट्रिंग लिख दिया गुड टू सी यू। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया जिसमें लिखते हैं जॉन। यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मेट स्पेसिफायर एस दिया, पहले मैसेज को प्रिंट किया, तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद नाम प्रिंट होगा। तो जब मैं यहाँ से कंपाइल करके इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो बहुत सिंपल सी बात है कि गुड टू सी यू जॉन। अगर मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए होगा तो बीच में मैं इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर दूंगा, पर मुझे नहीं चाहिए नेक्स्ट लाइन क्योंकि एज अ टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, खत्म हो गया। मतलब इसमें कोई भी ऐसा चीज डिफिकल्ट नहीं है तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा यार, एकदम ईजी चीज है, ठीक है। वही बात है ना, मैंने एरे में क्यों 1-1.5 घंटा इन्वेस्ट किया था, उसका पीछे मेजर रीजन यही है कि अगर एरे में टाइम इन्वेस्ट करो तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाती है। और मैंने उस वीडियो में कहा भी था पर्सनलाइज ग्रीटिंग। अब आप देखिए ये अब तक हमने जो कुछ पढ़ा उससे मिला के हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, ठीक है। छोटा सा मोटा सा सिंपल सा प्यारा सा प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है, हमने क्या किया, हमने एक एरे बनाया, यानी एक कैरेक्टर बनाया पहले ग्रीटिंग नाम से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने आवर्स नाम से एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, टाइम्स के अंदर हमने आवर्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया। और लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ से कंपाइल करता हूँ तो हाँ, यहाँ पर कुछ एरर तो आ रहा है। क्या एरर आ रहा है जरा देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर मुझे कुछ एरर आ रहा था क्योंकि टाइम आवर्स जिससे मैंने इस्तेमाल किया था उसमें हेडर्स वगैरह भी नहीं था और उसमें उसका डिक्लेरेशन ही प्रॉपर नहीं था, ठीक है। तो इसको सीरियस करते हैं, कोड को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चेंज मॉडिफाई किया है। ऑफकोर्स ये सब चीज अभी आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि अभी हम लोग इसमें से बहुत कुछ स्ट्रक्ट वगैरह लोकल टाइम लाइब्रेरी नहीं पड़ा। और यहाँ पर ये टाइम आ रहा है, ये बेसिकली इसके लिए अलग से एक स्टैंडर्ड फाइल मैंने यहाँ पर लगाया है। टाइम एक अलग से लाइब्रेरी होता है, उसको लिया, इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो देखते हैं अब ये कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो फिर से फिक्स करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं पहले तो ये चल रहा है, क्या आ रहा है, गुड आफ्टरनून। अब ये जो गुड आफ्टरनून है कि ऐसा वैसा, ये गुड आफ्टरनून कोई ऐसा वैसा गुड आफ्टरनून नहीं है, ये करंट टाइम को देखकर गुड आफ्टरनून प्रोवाइड कर रहा है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है, 13:39। 13 का मतलब क्या होता है, 1 बज रहा है, यानी हमारा टाइम रेगुलर 24 घंटा वाला फॉर्मेट के हिसाब से। तो मतलब अभी 1:40 हो रहा है, यानी करंट टाइम अभी मैं जहां पर हूँ इंडिया में, वहां पर उस हिसाब से 1:40 हो रहा है। तो 1:40 अगर होगा, एज यू कैन सी यहाँ पर हमने वही कंडीशन लगाया है कि अगर 12 से छोटा हो तो इस तरीके से गुड मॉर्निंग दिखाओ, अगर 18 से छोटा हो आवर तो इस तरीके से दिखाओ, और इवनिंग हो अदरवाइज इवनिंग दिखाओ। यानी अभी मुझे दिखा रहा है आफ्टरनून, 4 बजे के बाद मुझे दिखाएगा इवनिंग। समझ में आ रहा है आपको, तो ये रियल टाइम के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर भी वैसे कुछ इस्तेमाल, और आप देखिए हमने स्ट्रिंग को इस्तेमाल किया और हमने यहाँ पर इफ एल्स का भी इस्तेमाल किया और साथ साथ हमने टाइम लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल किया। आई नो ये अभी थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगा ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स भी आ गया है। अलग तरीके से हमने स्ट्रिंग को इस्तेमाल किया, हमने और स्ट्रिंग यूज किया है, उसका ये भी एक प्रूफ है कि यहाँ एस लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात है कि हमने जैसे स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं वैसे नहीं किया, डायरेक्ट कंडीशनल में ही कर दिया, यहाँ पर डिक्लेयर किया और बाकी असाइन किया, ठीक है। उसके बाद ये स्टार क्या होता है ये अभी तक हमने नहीं देखा, टाइम टी वगैरह नल ये क्या मतलब लोकल टाइम वगैरह, तो ये सब आपको समझने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था दिखाने के लिए कि रियल वर्ल्ड में आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आगे जाके हम लोग जब ये सब टॉपिक पढ़ चुके होंगे ना, तब आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी आप फोकस ये सब में बिल्कुल भी मत करिए, जितना पढ़ा उस पर फोकस करिए, अदरवाइज कंफ्यूजन आपको ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि ये कोड क्या कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन करंट टाइम ऑफ द डे, ये आपको ये 3 में से कोई एक प्रोवाइड करेगा। जब आपको कोड लिखना आ जाएगा ना, तो आप इसको और प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई कितना से कितना वक्त के अंदर आप गुड मॉर्निंग दिखाना चाहते हैं, कितना से कितना वक्त के अंदर आप गुड इवनिंग दिखाना चाहते हैं। बहुत से वेबसाइट में आप विजिट करेंगे, वहां पर पॉपअप आता है कि गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, तो वो ऐसा थोड़ी है कि वहाँ हार्ड कोडेड किया हुआ है, वहां पर आपके कंप्यूटर के हिसाब से वो टाइम फेच करता है ब्राउजर से, उसके बाद आपको शो करता है, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन, अभी स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, बहुत आसान चीज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि आपके आसानी के लिए बनाया गया। सी ऑल्सो हैव मेनी यूजफुल स्ट्रिंग फंक्शन व्हिच कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। यानी स्ट्रिंग जो है, आपको पता है ये हमने स्ट्रिंग बना लिया है, लेकिन इस स्ट्रिंग के ऊपर
पर बहुत सारा तरीके का आप काम कर सकते हैं, तो उन काम के लिए बहुत सारा बिल्ट इन फंक्शन दिया हुआ है स्ट्रिंग में, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट, जैसे प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, strlen। अब strlen का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यू कैन यूज द str लेंथ फंक्शन। इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर इसी को यहाँ से ले लेता हूँ तो आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए। हमने यहाँ एक स्ट्रिंग बनाया अल्फाबेट नाम से, और यहाँ पर पूरा अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक ऑल कैप्स डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने str लेंथ एक फंक्शन है, ये वाला मैं आपको दोबारा से लिख कर दिखा देता हूँ किस तरीके से ये होता है। जैसे आप str लिखेंगे, str लेंथ इस तरीके से आप लिखेंगे, और ये एक फंक्शन बनाया आपने, और यहाँ पर आप अल्फाबेट लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर ZU क्यों लिखा, सबसे पहले तो मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ कंपाइल करके, और ओके, ये कोई एरर कंपाइल टाइम में दिया, क्या एरर दिया जरा देखते हैं। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन strn। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप यहाँ पर गौर से पढ़ेंगे ना, तो एरर ही आपको बहुत सारा फिक्स बता देता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आप देखिए, फंक्शन इतना में, यानी जो हमारा पेज का मेन फंक्शन है उसके अंदर बता रहा है वार्निंग इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन आलिन, यानी आपने ये वाला चीज को डिक्लेयर किया हुआ, ठीक हो गया। यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन में देखिए तो इसी में प्रॉब्लम है, नीचे में ये एरर दिखा रहा है, यानी इस पे एग्जैक्ट इसी चीज पे प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, वार्निंग इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन strn, यानी बिल्ट इन आप इसको इस्तेमाल, मतलब आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सी में बिल्ट इन है ही नहीं। तो क्या करें भाई, नीचे लाइन में वो बोल रहा है नोट इंक्लूड string डॉट बी और प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग लेंथ। क्या क्या मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। वो ये बोलना चाहता है कि आप ये इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कंपाइलर आपको ये बोल रहा है, लेकिन ये बिल्ट इन सी में नहीं है, यानी आप एक ऐसा फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं जो सी में है ही नहीं। तो भाई आपके पास दो ऑप्शन है, उसने बोल दिया नोट भाई देख लो, दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो हमारे पास लाइब्रेरी है स्ट्रिंग डॉट एच नाम से, उसको इस्तेमाल कर लो, या फिर स्ट्रिंग डॉट एच से या कहीं से भी ये जो फंक्शन जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको पूरा लिख दो, इसका डिक्लेरेशन को पूरा लेके आ जाओ। तो डिक्लेरेशन हमें नहीं लेके आना, हमें स्ट्रिंग इस्तेमाल करना है खाली। तो नीचे आप जाएंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड, और यहाँ पर कोपायलट से मुझे सजेशन ऑलरेडी आ गया, जिसको मैं बंद कर देता हूँ अब, ठीक है, कोपायलट में बंद कर देता हूँ। दैट्स इट। जैसे हमने ये लगाया, एरर पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन आप कंपाइल करके देखेंगे इसको, सेव करने के बाद कि सब कुछ बढ़िया है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर फिक्स करेंगे। कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट होगा, और बढ़िया ये आ गया 26। तो आपको पता है इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, तो ये 26 आ गया। तो लेंथ के लिए स्ट्रिंग में ऑलरेडी आपको फंक्शन मिलता है, लेकिन यहीं पर आपको पता है हम लोग एरे में क्या करते थे, साइज ऑफ और साइज ऑफ का फॉर्मूला लगा देते, राइट। तो यहाँ पर आपको वो सब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आपने इस हेडर फाइल को ऐड कर दिया, आफ्टर एडिंग द हेडर फाइल, उसके बाद जब आप ये लिखना शुरू करेंगे ना str, तब आप देखिए यहाँ पर आपको सजेशंस मिलना शुरू हो गया। str जैसे ही लिखा, इतना सारा फंक्शन। अब आप देखिए यहाँ पर ये फंक्शन str cat, ये एक फंक्शन है, कहाँ से आ रहा है, string डॉट h, जो हमने अभी ऊपर में ऐड किया। str ये भी, str cmp ये, scroll कॉपी, इस तरीके से cp एरर, टाइम h टाइम, इस तरीके से लेंथ। आप देखिए यही लेंथ हमने इस्तेमाल किया था ना, लेंथ वाला यही हमने इस्तेमाल किया था, राइट। ये इसके बाद कैट, और बहुत भाई देखिए इतना सारा कुछ, ये इतना यहाँ तक पूरा फ्री में आपको एकदम अवेलेबल है, आप आराम से जाके किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हमें तो लेन इस्तेमाल करना है, तो हम लेन इस्तेमाल कर लेंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है, और हर फंक्शन कुछ ना कुछ काम करता है, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, तो वो उस हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, अब अगेन अभी भी, क्योंकि ये पूरा का पूरा सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज है, पर मैं आपको थोड़ा सा एक टच देना चाहता हूँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ, जो कि फ्यूचर में लेके जाऊंगा, बट अभी जस्ट उसका एक टच दे रहा हूँ कि आप क्या करेंगे ना, आप यहाँ पर जाएंगे, आप नेट पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, सीधा ये लाइब्रेरी का नाम इन सी। जैसे आप ये काम करेंगे तो आप देखिए बहुत सारा आपको यहाँ पर वेबसाइट्स मिल जाएगा, जहां पर वो वाला लाइब्रेरी को वो लोगों ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप एक अच्छे वाले पॉइंट पे चले जाएंगे, लेट्स से, जैसे कि मैं सो लेट्स से आप या तो ग्रीक्स फॉर ग्रीक पे चले जा सकते हैं, ट्यूटोरियल पॉइंट में जा सकते हैं, या W3 स्कूल, सभी यहाँ पर फेमस फेमस है, ठीक है। तो आप किसी में भी चले जाए, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जब आप जाएंगे ना, तो यहाँ पर अलग अलग काम, यानी अलग अलग वो फंक्शंस क्या क्या काम करते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए जैसे कि आपको str len एक फंक्शन है जो क्या करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देता है। str कॉपी है जो कि एक कॉपी बनाता है, दूसरा स्ट्रिंग को कॉपी करता है। ये यानी इससे आपको पूरा स्ट्रिंग का फंक्शंस मालूम चल जाएगा, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आप कंपेयरली अदर हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे, तो इस तरीके से आप अपना लेवल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और जब आप यूज करते रहेंगे ना एक चीज को 10 बार, तो फिर आपको वो अपने आप याद हो जाता है। बैठ के कोई रट्टा नहीं मारता, ये सबको याद नहीं करता बैठ के, ठीक है। आप स्कूल में एग्जाम नहीं दे रहे कि सबको याद करेंगे बैठ के। तो आप समझ गए कि स्ट्रिंग लेंथ क्या करता है। अब लेंथ क्योंकि बहुत कॉमन चीज आपको इस्तेमाल आएगा, इस वजह से हमने इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब साइज वर्सेस लेंथ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी साइज ऑफ ऑपरेटर इससे पहले हमने पढ़ा था, जिससे हम लोग एरे में जो हम लोग काम कर रहे थे साइज ऑफ को लेकर, और अंदर में वो फॉर्मूला लगा के, और यहाँ पर एक लेंथ जो बिल्ट इन जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसी का, वो हमें प्रोवाइड करता है। दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि नोट दैट साइज ऑफ एंड str लेंथ बिहेव डिफरेंटली। यानी str यानी स्ट्रिंग लेंथ जो फंक्शन था, और साइज ऑफ फंक्शन किसका है, सी का बिल्ट इन फंक्शन है वो और स्ट्रिंग लेंथ जो कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी का फंक्शन है, दोनों अलग काम करता है। कैसे काम करता है, एज साइज ऑफ ऑल्सो इंक्लूड द /0 कैरेक्टर व्हेन काउंटिंग। यानी साइज ऑफ क्या करता है ना, /0 काउंटर /0 जो कैरेक्टर है उसको भी काउंट करता है, जबकि लेंथ उसको काउंट नहीं करता
सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर आ जाए दोबारा से अपने कोड में और इसको टेस्ट करने के लिए, ऑफ कोर्स मुझे टेस्ट करना है, मुझे जानना है, आई एम क्यूरियस। तो क्यूरियोसिटी में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा साइज ऑफ, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपल सा मैं अल्फाबेट डालूंगा। तो अब क्या आएगा, हाँ अब जो 4 है वो नहीं आएगा, ऑफ कोर्स क्या आएगा आपको पता है, ये आएगा। अब ये क्या हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये आने का पीछे रीजन ये है, मैं एस्केप सीक्वेंस डालूंगा। ठीक हो गया, मैंने एस्केप सीक्वेंस डाल दिया और ये डाल दिया। ठीक है, बढ़िया हो गया। अब मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ, नॉट एग्जीक्यूट, कंपाइल करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। क्या कर रहा हूँ मैं भाई, कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो अब देखिए ऊपर में 26 था, नीचे में 27 है। ठीक है, यहाँ पर गलती से मैंने दोनों को ही सेम दे दिया, एसटीआर लेंथ दे दिया और यहाँ पर 26 27 कर दिया, जो कि गलत है। यहाँ एसटीआर लेंथ होगा और यहाँ साइज ऑफ होगा, तो यहाँ पर मैंने उसको करेक्ट कर दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी उसके लिए। यहाँ पर एसटीआर लेंथ होगा जिसमें आपको 26 कैरेक्टर दिखा रहा है और यहाँ पर 27। अब आप सोच रहे होंगे इंग्लिश अल्फाबेट में 27 अल्फाबेट कहाँ से आ गए, तो 27 में एक्चुअली ये जो साइज ऑफ है ना, ये एंड में इसको भी ऐड कर रहा है। ऐसे समझ में आ रहा है आपको, इसको भी ऐड कर रहा है। तो बस इतना ही फर्क है, थोड़ा सा काम करता है। अब ये दोनों में क्या फर्क है, कब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, आगे आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, आज हम लोग का इंट्रोडक्शन ही था ये सब चीज का, आज ही आपको इसको मास्टर करना जरूरी नहीं है। स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं आज हम लोग और स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी चीज है वो समझ रहे हैं एब्सोल्युटली बिगिनर वे में, स्क्रैच। ठीक हो गया, अब हमने स्ट्रिंग फंक्शन भी समझ लिया। फंक्शन में हमने सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया, लेंथ स्ट्रिंग। इसके अलावा बहुत सा फंक्शन है, कैसे आप उनको ढूंढते हैं, गूगल में जाके कैसे सर्च मारते हैं, हेडर फाइल का नाम सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारा मिलेगा। मैंने एडवांस आपको आगे का भी, यानी खुद से आप कैसे पढ़ सकते हैं वो भी दिखाया आपको। और आगे जाके फिर दो इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस किया, यानी एक तो लेंथ हो गया स्ट्रिंग फंक्शन में, दूसरा साइज ऑफ और लेंथ, यानी साइज ऑफ जो बिल्ट इन देता है सी, और एक लेंथ फंक्शन यानी एसटीआर लेंथ जो कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी देता है, दोनों में फर्क है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड एस्केप सीक्वेंस ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और हम स्टार्टिंग डे से उसको इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि /n यानी नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, उसमें से कुछ और एस्केप सीक्वेंस यहाँ भी देख लेते हैं जो स्ट्रिंग के साथ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। बिकॉज स्ट्रिंग मस्ट बी रिटन विद इन कोट्स, स्ट्रिंग कोट्स के अंदर रिटर्न किया जाता है, जाहिर सी बात है। सी विल मिस अंडरस्टूड दिस स्ट्रिंग एंड जनरेट एन एरर, यानी अगर आप एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है एस्केप सीक्वेंस भी कोड के अंदर इस्तेमाल होता है, एस्केप सीक्वेंस में भी कभी कभी कोड इस्तेमाल होता है, राइट, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो सी भी क्योंकि कोड्स के अंदर होता है, तो सी बोल रहा हूँ, मतलब स्ट्रिंग भी कोड्स के अंदर होता है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई किसका कोड्स कौन सा है। द सॉल्यूशन इज यूज्ड टू एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ठीक हो गया, जैसे कि मान लीजिए, अगर जिसके पहले हम इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया हुआ था, मान लीजिए ए से लेके जेड तक यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आप ए से लेके जेड में एम को प्रिंट ही डबल कोट्स के साथ करना चाहते हैं, यानी डबल कोट्स के साथ वो प्रिंट होना चाहिए। तो फिर उसमें क्या करेंगे, क्योंकि डबल कोट्स तो यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अब आप डबल कोट्स के साथ कैसे प्रिंट करेंगे उसको, तो वहां पर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स काम में आते हैं। इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बैक स्लैश अगर देंगे, ये दो अगर देंगे बैक स्लैश, तो सिंगल, यहाँ पर सिंगल बैक स्लैश आएगा, नॉट कोट्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बैक स्लैश आएगा, एक प्रिंट दिस इस तरीके से। आप अगर बैक स्लैश और डबल कोट्स देंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, वो इस तरीके से एक डबल कोट दे देगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप दो बैक स्लैश इस्तेमाल करेंगे, दिस इज अ बैक स्लैश अलाउड बाय न्यू लाइन, इस तरीके से आएगा। टी इस्तेमाल करेंगे तो टैब इस्तेमाल हो जाएगा, और जीरो इस्तेमाल करेंगे तो जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ अभी कि नल आइडेंटिफायर। ठीक हो गया, इस तरीके से। तो ये भी काफी, मतलब ये कोई नया चीज था ही नहीं, ये तो आपको ऑलरेडी पता था। और इस पे कभी भी टेंशन मत लेना कि यार ये कैसा है, मुझे नहीं समझ में आया। भाई यार इस्तेमाल ही नहीं करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिर्फ यही इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये एस्केप सीक्वेंस यानी नेक्स्ट लाइन के लिए। अब तक हम लोगों ने मतलब नॉट हजारों बट 400-500 लाइन का कोड लिख लिया होगा ना। पिछला क्लास में हमने 100 लाइन से ऊपर कोड लिखा था। ठीक है, तो और मैंने लिख के बताया भी था आपको प्रैक्टिस करके पूरा। तो इतना लिखने के बावजूद भी हमने कभी टी इस्तेमाल नहीं किया या कुछ इस्तेमाल नहीं किया, तो उसका टेंशन मत लीजिए। अगर कभी इस्तेमाल करने का आएगा ना तो वो हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है ये सब कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लोग, बहुत से लोग इस पे उलझ जाते हैं और फिर बस पड़ जाते हैं इसके पीछे कि यार ये कैरेक्टर तो ये करेगा, वो भाई सी सीखने में फोकस करिए, ये बस स्टाइलिंग के लिए होता है, फॉर्मेटिंग के लिए होता है। ठीक है, समझिए क्या क्या हमने इस वीडियो में आज पढ़ा बहुत डिटेल से, वो आप समझ लीजिए क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि भाई स्ट्रिंग सी में क्या होता है, एरे का कैरेक्टर क्या होता है, यानी इसमें खुद में बहुत सारा टॉपिक है कि स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, और एरे दो तरीके से डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग लिटरल और एरे कैरेक्टर्स वगैरह। और दोनों में फिर मजीद फर्क होता है कि स्ट्रिंग लिटरल में इम्प्लिसिटली यानी ऑटोमेटिकली /0 डाल दिया जाता है, यानी नल टर्मिनेटर डाल दिया जाता है, जबकि एरे कैरेक्टर में नहीं डाल जाता। तो ये इतना सब कुछ सिर्फ इसी पॉइंट पे हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने एक्सेस करने का तरीका देखा था, एक्सेस करने का तरीका बहुत सिंपल है। मॉडिफाई करने का तरीका देखा था, वो भी बहुत सिंपल है। और एक्सेस या मॉडिफाई करके जब प्रिंट करते हैं आप कोई एक कैरेक्टर को, यानी जब आप एक्सेस करेंगे और उस कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे उस कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर वाला होगा, ना कि स्ट्रिंग का एस होगा। लेकिन जब आप पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे और स्ट्रिंग लिटरल इस्तेमाल कर रहे हैं, तब फॉर्मेट स्पेसिफायर एस होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने देखा लूप करके पूरा का पूरा कैरेक्टर पे आप लूप कर सकते हैं। उसके बाद हमने फंक्शंस देखा, यहाँ पर स्ट्रिंग का लेंथ, कॉपी, कंपेयर, बहुत सा फंक्शन होता है। हमने लेंथ फंक्शन देखा और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स यानी एस्केप सीक्वेंस देखा। हम लोग एस्केप सीक्वेंस ऑलरेडी यूज करते ही आए बहुत बहुत ज्यादा, /n, लेकिन हमने यहाँ पर /o भी देखा। अच्छा, ये /o भी एक एस्केप सीक्वेंस ही है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो भी स्लैश के बाद स्टार्ट होगा वो एस्केप सीक्वेंस होता है। ठीक है, वैसे ही जैसे जो परसेंट के बाद स्टार्ट होगा वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ठीक हो गया। सो की पॉइंट क्या पड़ा इस वीडियो में जो आपको याद रखना चाहिए, सी हैज नो बिल्ट इन स्ट्रिंग टाइप। ऑफ कोर्स दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमने यहाँ पर लाइब्रेरी इंपोर्ट किया ना, ये वाला स्ट्रिंग। ठीक है, ये यूज कैरेक्टर एरे। हाँ, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है एंड में बोलना चाहता हूँ। अब देखिए, ये चीज तो हमने अभी इंपोर्ट किया ना, ये वाला, ये, लेकिन ये जो एरे वाला एग्जांपल दिया था हमने, यहाँ स्टार्टिंग
से, तब तो हमने ये इस्तेमाल ही नहीं किया था भाई। तो देखिए यही चीज़ है कि स्ट्रिंग को इस्तेमाल करने का 2 तरीका है। एक तो है कि आप ऐसे इस्तेमाल करें जब आपको इसका ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जब आप इससे रिलेटेड फंक्शंस इस्तेमाल करना चाहेंगे, जैसे हमने यहाँ इस्तेमाल किया, ये स्ट्रिंग लेंथ वगैरह-वगैरह, तो ज़ाहिर-सी बात है ये फंक्शंस जब आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो फिर आपको ये लाइब्रेरी लेना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शंस इन्हीं लाइब्रेरी में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ये फंक्शंस नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो इसको बिना भी इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पर ऐसे काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो 2 तरीका है। एक तरीका क्या है कि बिल्ट इन स्ट्रिंग तो नहीं है, लेकिन आप यूज़ एरे कैरेक्टर कर सकते हैं। तो एरे कैरेक्टर जब इस्तेमाल करेंगे उसमें भी 2 तरीका है, स्ट्रिंग लिटरल और एक्ज़ैक्टली सेपरेटेड कॉमा वाला जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है? और ये दोनों में अगर आपको नहीं जाना है तो सीधा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी उठा के आप काम कर सकते हैं। आगे और भी डिटेल में वो डिस्कस करेंगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है? स्ट्रिंग नल टर्मिनेटर विद 0 इतना, यानी जितना भी स्ट्रिंग होता है वो नल टर्मिनेटर 0 एंड में /0 होगा ही होगा, जिससे कंपाइलर को मालूम चलता है कि भाई स्ट्रिंग यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ अगर आप स्ट्रिंग लिटरल इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक सी लगा देगा। अगर आप एरे कैरेक्टर सेपरेटेड लिखेंगे तो आपको खुद लास्ट में ये लगाना पड़ेगा हर बार, ठीक है? यूज़ परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर प्रिंटिंग स्ट्रिंग, यानी पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है तो स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? एस है। इस तरीके से यूज़ ऑफ साइज ऑफ टू गेट मेमोरी साइज एंड एसटीआर लेंथ फॉर स्ट्रिंग लेंथ, यानी एसटीआर लेंथ स्ट्रिंग लेंथ के लिए आप इस्तेमाल करेंगे और साइज ऑफ मेमोरी साइज के लिए इस्तेमाल होता है। एस्केप कैरेक्टर अलाउ इंक्लूजन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर को इंक्लूड करने के लिए कि वो प्रिंट में भी दिखे, आप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग आर फंडामेंटल फॉर हैंडलिंग टेक्स्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद रखिए हम लोग नंबर से रिलेटेड तो बहुत ज्यादा काम किए हैं राइट इससे पहले, लेकिन जब टेक्स्ट का बात आता है ना तो नॉट ओनली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर दुनिया का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए स्ट्रिंग या उससे सिमिलर, क्योंकि नाम अलग हो सकता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेकिन काम वही करेगा, तो स्ट्रिंग या उससे सिमिलर डेटा टाइप फंडामेंटल होता है किसी भी चीज के लिए, ठीक है? यानी जब टेक्स्ट से रिलेटेड काम करे तो दे अलाउ यू टू स्टोर मैनिपुलेट एंड डिस्प्ले टेक्स्ट एफिशिएंटली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने डिटेल में पूरा का पूरा स्ट्रिंग कवर कर लिया है और स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी चीज था वो सब कवर कर लिया है। तो पिछले वीडियो में हमने एरे को कवर किया एकदम, यानी बिगिनिंग, यानी एज अ बिगिनर वे में, बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल आप वे में आपने एरे को मास्टर कर लिया और आज स्ट्रिंग को बिगिनर टू इंटरमीडिएट वे में आपने मास्टर कर लिया। तो अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को सपोर्ट जरूर करना, शेयर भी करना इस वीडियो को।